नमस्कार प्यारे साथियों, मैं ड्यूडी सर आप सभी लोगों का मैथ के दूर जीवन में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, तैयार हो जाइए एक नए चैप्टर की ओर, क्योंकि हम लोग आ गए हैं एक और नए चैप्टर को लेकर के। चैप्टर नंबर 3 है जो गणित है। गणित के कक्षा 12वीं को हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 और इसका नाम आव्यूह है। आव्यूह को हम इसमें बोलते हैं मैट्रिक्स, और इसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी केवल बहुविकल्पी प्रश्न। अब तक हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 को बढ़िया से क्लियर कर लिए थे, 20 क्वेश्चन उसमें हमने लगाए थे। जो भी साथी नहीं देखेंगे वीडियो को अब तक जाके देख लेंगे। अब हम लोग इस चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चैप्टर नंबर 3 को शुरुआत करते हैं, और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट आपके आएंगे मैं उस कॉन्सेप्ट को बताते चलूंगा, उसके बाद क्वेश्चन को हल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो आइए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि ए बराबर में लिखा है स्मॉल ए आई जे एम एन एक वर्ग आव्यूह है। चूंकि हमारे पास ए दिया है, यहां पर है ये ए, इसकी मैं बात कर रहा हूं। ए बराबर हमारे पास दे रखा है कितना, ए बराबर में दिया है आपका बड़े कोष्टक में दिया ए आई जे और उसके बाद लिखा है एम एन। अब देखिए ध्यान से इधर, जो आपका ये एम होता है इसको हम लोग कहते हैं पंक्ति, इसको मेरे भाई कहते हैं क्या, पंक्ति, और इसको हम लोग कहते हैं स्तंभ, इसको कहते हैं क्या, स्तंभ। अगर ये पंक्ति यम और स्तंभ एन ये दोनों बराबर हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं कि आपका वर्ग आव्यूह है। तो ये वर्ग आव्यूह तब होगा जब एम एन क्या होगा, एम जो है एन के बराबर होगा। अगर एम एन के बराबर है तो ए आपका वर्ग आव्यूह होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से सी वाला सही हो जाएगा, जिसमें एम एन के बराबर है तो ए आपका वर्ग आव्यूह बनेगा। सिंपल था एकदम। और ये आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है भी। बहरहाल इसको हम लोग फिर से आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 को तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मान चलिएगा, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी किया गया है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है, कह रहा है 3 × 3 कोटि के एक ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या मतलब कुल संख्या कितनी होगी जबकि प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है। सीधे एक बार फिर से सवाल पढ़ता हूं क्योंकि थोड़ा घुमाया क्वेश्चन को है। कह रहे 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल संख्या कितनी होगी जबकि प्रत्येक प्रविष्टियां 0 और 1 है। मतलब ये कि 3 × 3 कोटि की ऐसे कितने अवयव बनाए जा सकते हैं जिनमें केवल और केवल एक 0 हो और एक अवयव भरे जा सके। जैसे मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि अगर मान लीजिए जाए कि आपके पास ये एक वर्ग आव्यूह है, इस वर्ग आव्यूह में केवल आपका 0 होना चाहिए और 1 होना चाहिए। तो मैं कह दूं 0 हो गया, 1 हो गया, फिर 0 हो गया, मान लीजिए 0 हो गया, 1 2 हो गया। ऐसे बहुत सारे अवयव बना सकते हैं, लेकिन उसमें केवल आपका 0 और 1 आना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अवयव बनाएंगे वो 3 × 3 क्रम का होना चाहिए, ये कह रहा है आपसे। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से, हमें तो अवयव बनाना है, किस क्रम का बनाना है, 3 × 3 क्रम का अवयव बनाना है। लेकिन इस अवयव में जो अवयव भरे जाएंगे वो अवयव आपके 0 और 1, यही आपके इस 0 और 1 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। मतलब ये कि अगर मैं मान लेता हूं यहां पर, इसमें यहां पर भरना है मुझे, यहां भी भरना है, यहां भी भरना है, उसके बाद यहां भी भरना है, 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 यहां भी भरना है। इसके जगह 0 और 1 भर सकते हैं और कुछ नहीं भरना है ना। तो 0 और 1 भर सकते हैं, मतलब इसको भरने के 2 चांस हैं, या तो आपका 0 आ जाए या तो आपका 1 आ जाए। इसको भरने के 2 चांस हैं, इसको भी भरने के 2 चांस हैं और इसको भी भरने के 2 चांस हैं, 0 और 1। तो पहले बात देखिए ध्यान से, इस वाले तत्व को हमें या तो 0 भरे या तो 1 भरे। तो अगर इसको हम लोग भरेंगे तो इसको भरने के 2 चांस हैं, इसको भी भरने के 2 चांस है तो गुणे में 2 हो जाएगा, इसको भी भरने के 2 चांस है तो गुणे 2 हो जाएगा। ऐसे ही टोटल 9 चांस बनेंगे हमको। तो 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5, फिर 6, फिर 7, फिर उसके बाद हो जाएगा 8 और हो जाएगा 9। तो इसका मतलब आएगा 2 के पावर में 9 और 2 के पावर 9 का मतलब होता है 512। तो कुल मिलाकर के 512 अवयव बनाए जा सकते हैं जिसमें 0 और केवल 1 भरा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल तरीका एकदम है। तो
आई होप, मुझे उम्मीद होगी कि ये आपको समझ में आया होगा। वैसे मैंने प्रश्नावली जो है 3.1 का इसका विस्तार मैंने बता रखा है। जिन भी मेरे साथियों को देखना है जाके आव्यूह वाले चैप्टर में प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है प्रश्नावली 3.1 का जो क्वेश्चन आपका है ये एकदम सेम है, उसी को मैंने पढ़ाया हुआ है, देख सकते हैं। क्योंकि यहां पर मुझे बेसिक बातें नहीं करनी, क्योंकि बेसिक बातें कर लूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग इसको जाके देख सकते हैं। 512 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने से पहले या लगाने से पहले मैं इस वाली चीज को थोड़ा मिटा देता हूं, ताकि क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लेंदी है, इसको लगाने में थोड़ा समय लग सकता है। मिटाऊं मेरे भाइयों, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खत्म कर लिया, जिसका ए वाले का ऑप्शन सी था सही, 2 वाले का ऑप्शन ए था सही। अब हम लोग 3 की ओर बढ़ने वाले हैं। 3 कह रहा क्या, देखिए कह रहा कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है भाई, वर्ग आव्यूह है मतलब जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं, इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, मतलब ये दे रखा हमारे पास है, क्या दे रखा है कि ए स्क्वायर का मान सीधे सीधे ए के बराबर है। ये चीज हमारे पास दे रखी है, मैं इसको घेर भी दे रहा हूं। उसके बाद फिर कह रहा है कि तो आई प्लस ए का क्यू, आई प्लस ए का क्यू माने 7a बराबर है, किसके बराबर है भाई, इसको तो हल करना पड़ेगा। और हल करते समय मुझे ए स्क्वायर बराबर जहां रहेगा वहां पर ए रखना पड़ेगा, तो रखते हैं और देखते हैं कितना आता है, यही हल करना हमको है। तो हल करेंगे, आपका ये दिया है आई प्लस ए दिया है और इसका हमें क्यू दे रखा है, माने इसमें दिया है 7a दे रखा है। हल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, मैं बराबर ही लिख दे रहा हूं। तो यहां पर a प्लस बी का होल क्यों तोड़ देते हैं, ये आएगा आपके पास आई का क्यू प्लस हो जाएगा a का क्यू और प्लस में आएगा 3a, क्वेश्चन में आएगा i प्लस में हो जाएगा a और माइनस में आपका 7a दिया। एक बात और बता दूं आप लोगों को कि i है और i का स्क्वायर करते हैं तब भी i आता है, i की पावर चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा i ही आता है, क्योंकि i आपका इकाई आव्यूह है और इकाई आव्यूह में पावर कितनी भी बढ़ा दो उसके मान में कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। तो पावर बढ़ा देने से या पावर 3 कर देने से या फिर कोई भी पावर कर देने से उसके मान में कोई चेंजिंग होने वाली नहीं, वो आपका आई ही आएगा। तो ये तो आई की पावर 3 दिया है, आई बनेगा, ये आएगा हमारे पास कितना, आई बनेगा। और इसको लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर और इंटू में ए लिख सकते हैं प्लस, इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3a इंटू हो जाएगा आई प्लस में आएगा 3a का स्क्वायर और माइनस में आएगा 7a, नहीं मिलेगा। एक बात और बेटा याद रखना है आप लोगों को कि a का गुणा जब हम i में करेंगे तो हमेशा a प्राप्त होगा, i का क्यों करेंगे तो i, a का गुणा i में करेंगे या i गुणा a में करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, सब एकदम सेम आएगा। ये रिजल्ट याद रखिएगा थोड़ा सा। तो अब इसका भी हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। ये आपके बराबर में i और प्लस, जहां पर a स्क्वायर है वहां पर हम a रख देंगे, तो a इंटू में आपका a था प्लस जाएगा i गुणा a में करेंगे या a गुणा i में करेंगे तो i a ही आएगा, हो जाएगा 3a प्लस जाएगा 3a का स्क्वायर है और जहां पर a स्क्वायर रहेगा वहां पर हम रखेंगे a स्क्वायर का मान हम a रखेंगे तो यहां पर a आ गया है, माइनस में आपका 7a था तो जाएगा माइनस 7a हो गया। उसके बाद आएगा i प्लस a का a गुणा करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3a और 3a हो जाएगा 6a माइनस हो जाएगा 7a, ये a स्क्वायर फिर आ गया तो a स्क्वायर का मान डायरेक्टली a रखेंगे तो आएगा i प्लस में हो जाएगा, सॉरी प्लस ये प्लस a फिर प्लस में 6a माइनस हो जाएगा 7a, a और 6a आपका 7 हो जाएगा तो i प्लस हो जाएगा 7a माइनस हो जाएगा 7a, माइनस प्लस आपका कट जाएगा, बचेगा आपका i और i जो है आपका ऑप्शन नंबर सी वाले मैच कर रहा है तो इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा था सवाल। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है। मैं इसको मिटाता हूं क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमें हल करना पड़ेगा, ठीक ना, मिटाते हैं इसको है। तो मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर 3 हमने देख लिया जिसका ऑप्शन सी था, सही था। 4 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा कि यदि a बराबर में आपके पास ये आव्यूह दे रखा है, b भी आपके पास ये आव्यूह दे रखा है, फिर कह रहा जहां a बराबर b है तो अल्फा का मान ज्ञात करना है, मतलब ये हमारे पास दे रखा है a बराबर b, दोनों आव्यूह बराबर हैं तो इसका यूज करते हैं। यहां पर a बराबर में आपके पास b दे रखा है और a का मान हमारे पास ये है, लिख लेते हैं इसको है। बड़े क्वेश्चन में दिया है कितना 4 अल्फा है, 4 अल्फा 0 5 1 ये मिल जाएगा।
और बराबर में b का मान कितना दे रखा है भाई 6 और 16 0 5 1। अब एक चीज देखिए ध्यान से इधर, आप लोग पढ़े होंगे कि जब दो अवयव बराबर होते हैं तो उसके संगत अवयव भी बराबर जाते हैं। जैसे यहाँ पे 0 का संगत अवयव 0 बराबर ही है, 5 का संगत अवयव 5 बराबर ही है, 1 का संगत अवयव 1 ही बराबर है। तो जहां पर 4 अल्फा है, ये 4 अल्फा 16 के बराबर हो जाएगा, दोनों अभी बराबर है इसलिए। तो 4 अल्फा का मान 16 के बराबर आएगा, तो हम ये कहेंगे 4 अल्फा बराबर 16, इसलिए अल्फा बराबर में आएगा 16/4, काट देंगे तो अल्फा का मान 4 आएगा और ऑप्शन नंबर 4 कहां गया, ये सी वाले में करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हल हो गया। अब हम लोग जो है इसको पूरा मिटा करके क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखते हैं क्या कहता है। ठीक है भाइयों, देखिए तो मेरे भाइयों अभी हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। अब 4 के बाद हम लोग 5 की ओर बढ़ने वाले हैं, तो 5 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हमारा 5 कहता क्या है। ठीक है ना, चलिए ये कह रहा है कि यदि एक अवयव दे रखा है, तो इसके बाद प्लस फिर एक अवयव दे रखा है बराबर एक अवयव फिर दे रखा है, ये तीनों अवयव जो है 2 गुणे 2 क्रम के हैं, है ना, 2 कोटि के हैं। तो इसके बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सही होगा। मतलब इसको हल करके मुझे तो पहले एक्स वाई के मान निकालने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है हमारा। उसके बाद फिर हम लोग 6 और 7 की ओर बढ़ रहे हैं, पहले 5 देख लेते हैं। इस चीज को मैं थोड़ा यहां पर नोट कर लेता हूं, सिंपल एकदम हो जाएगा। देखिए ये दिया था आपके पास 2 और बड़े कोष्टक में कितना मेरे भाई 3 4 फिर 5, उसके बाद x बराबर लिखेंगे यहां पर, सॉरी प्लस में दिया है, प्लस कोष्टक में फिर दिया रखा है कितना 1 y फिर 0 और फिर 1 दे रखा है और बराबर में जो दिया उसको लिखते हैं यहां पर है कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 0 ये 10 और उसके बाद ये हो जाएगा आपका 5। मैंने नोट कर लिया, ठीक है ना। इस 2 का गुणा करेंगे, सब में गुणा करेंगे, क्योंकि अवयव की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई अवयव आपकी कोई संख्या बार है तो इस संख्या गुणा हम अवयव के प्रत्येक अवयव में करते हैं। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से, बड़े कोष्टक में आ जाएगा हमारे पास 2 तिहाई 6 4 दूना के 8 5 दूना के 10 और ये हो जाएगा 2x, फिर हो जाएगा प्लस में आएगा कितना हमारे पास 1 y फिर 0 1 बराबर में क्या बचा हमारे पास, बराबर में आया हमारे पास 7 0 10 और 5, ये हमको मिल गया। ठीक है ना, दोनों अवयवों को जोड़ना है, जोड़ लेते हैं मेरे भाई। तो 6 और 1 7 हो जाएगा आपका, तो 7 आएगा 7 हो जाएगा 8 प्लस y, ये आपका 10 ही रहेगा और ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस में 1 बराबर में क्या था हमारे पास, लिखते हैं यहां पर है 7 0 10 और 5, ये मिल गया हमको। अब फिर वही काम देख रहे हैं क्या कि ये दोनों अवयव बराबर है, जैसे अभी पिछली बार देखा था हमने, दोनों अवयव बराबर हैं। जैसे 7, तो जब दोनों अवयव बराबर होंगे तो इसके इस अवयव के जितने अवयव हैं वो इस अवयव के संगत अवयव बराबर होंगे। जैसे 7 7 के बराबर है, 10 10 के बराबर है, तो 8 प्लस y 0 के बराबर होगा, है ना, और 2x प्लस 1 5 के बराबर होगा। तो मैं पहले लिखता हूं, हाई 2x प्लस 1 5 के बराबर होगा, तो आएगा आपके पास 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 5, फिर आएगा 2x प्लस 1, ये प्लस इधर आएगा माइनस, तो 5 में से 1 घटेगा तो बचेगा 4, आएगा 4, इसलिए x का मान हमारे पास आ गया 2, भाग करेंगे 2 आ जाएगा, x का मान 2, y का मान निकलते हैं यहां पर, ये 8 प्लस y बराबर जाएगा 0, क्योंकि 0 बराबर होगा। y का मान निकालेंगे तो आएगा माइनस में 8, ये y का मान निकल गया। अब x का मान 2, y का मान -8 कहां जाएगा हमारे पास, ये तो आपका x का मान 2 ठीक है, y का मान प्लस में दिया है, जबकि गलत ये वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक ना, तो बी वाला राइट हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 6 की ओर। 6 वाला बड़ा सिंपल, बस देख के बताना है। कह रहा निम्नलिखित अवयवों में कौन 3 गुणे 3 क्रम के एकांक अवयव, एकांक का मतलब ये होता है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो बाकी सभी 0 हो। जैसे मुख्य विकर्ण वाला ये वाला होता है और ये आपका 1 होना चाहिए, अगर ऐसा है तो एकांक होगा, बाकी ये सब 0 0 हो चलेगा। तो इसमें तो देख रहे हैं कि ये 0 है, 1 1 है, बाकी इधर 0 आ गया। इसमें देख रहे हैं कि ये आपका पूरा का पूरा 1 है, इधर 0 इधर 0, तो ये एकांक होगा, इधर और इधर सब नहीं हो सकता, केवल इसका भी मेरे ख्याल से बी वाला करेक्ट हो जाएगा।
है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का दोनों बी वाला करेक्ट है। 7 वाले को हल करने के लिए थोड़ा सा मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है ना। इसको इस सारी चीज में मिटाता हूं, उसके बाद हम लोग 7 पे आते हैं। तो प्यारे भाइयों, हमने 6 तक कवर कर लिया। 7 वाला देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यदि a बराबर जो पहली पंक्ति है उसमें दिया है cos अल्फा माइनस sin अल्फा, दूसरी पंक्ति में दिया है sin अल्फा cos अल्फा, और a प्लस a डैश का मतलब ये होता है कि जब किसी आव्यूह को पंक्तियों का स्तंभों को पंक्ति बदलते हैं तो उसे परिवर्त आव्यूह कहते हैं। परिवर्त आव्यूह को a डैश से दर्शाते हैं। तो a प्लस a डैश बराबर में I2 है। I2 मतलब एकांक आव्यूह है जिसमें दो पंक्ति दो स्तंभ है। तो अल्फा बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब अल्फा का मान इनमें से चारों में से क्या होगा ये हमें पता करना है, ठीक ना। स्टार्ट करते हैं। देखिए a का मान दिया था, मैंने यहां पर लिख भी दिया है। हमारे पास ये भी दिया है कि a प्लस a डैश बराबर I2 है। इसको लिखते हैं यहां पर है क्या कि a प्लस में a डैश बराबर हो जाएगा I2। अब मेरे भाई a का मान तो ऊपर दे रखा है, लिखते हैं यहां पर है कि आएगा बड़े कोष्टक में हो जाएगा cos अल्फा, माइनस में आएगा sin अल्फा, फिर आएगा sin अल्फा और हो जाएगा cos अल्फा, बड़ा कोष्टक बंद, प्लस a डैश निकालना है। तो a डैश का मतलब ये होता है कि पंक्ति जो दिया है उसको बदल देंगे स्तंभ में। तो ये पंक्ति आपका आएगा स्तंभ में, तो cos अल्फा यहीं पर रहेगा, लेकिन जो माइनस sin अल्फा ये यहां आ जाएगा, आएगा माइनस में sin अल्फा। फिर ये आपका पंक्ति आएगा स्तंभ में, यहां पर जाएगा sin अल्फा और यहां पर हो जाएगा cos अल्फा, बराबर में हम I2 को लिखेंगे क्या, जो I2 ये दे रखा है इसको लिखेंगे 1 0 0 1 लिखेंगे, क्योंकि I2 आपका एकांक आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 होते हैं, बाकी सभी 0 होते हैं। यहां पर I2 था मतलब 2 गुणित 2 पंक्ति का, 2 आव्यूह 2 पंक्ति 2 स्तंभ का था। अब ये तो हो गया, इनको जोड़ना है तो cos अल्फा के साथ जुड़ेगा, तो आएगा हमारे पास कितना cos अल्फा जुड़ेगा तो हो जाएगा 2 cos अल्फा, माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा कटेगा तो हो जाएगा 0, ये भी कट जाएगा आएगा 0, ये दोनों जुड़ेगा तो आएगा 2 cos अल्फा बराबर में हो जाएगा कितना बड़े क्वेश्चन में 1 0 0 1। अब फिर से वही काम आ गया, दोनों अवयव बराबर हैं इसलिए इसके संगत अवयव भी बराबर हो जाएंगे। तो इसी को लो भाई, क्योंकि दोनों चीज सेम है आपका है, ये आएगा आपके पास, इसलिए हो जाएगा 2 cos अल्फा बराबर आएगा 1। cos अल्फा का मान निकालेंगे 2 जाएगा बटे में, तो आएगा इट इंप्लाइज दैट cos अल्फा बराबर 1/2। cos जो है आपका 60 अंश का मान 1/2 होता है, मतलब π/3 का मान होता है ना। तो लिखते हैं यहां पर है, तो इस 1/2 दिया है ये आपका cos 60 अंश का है, मतलब π/3 का मान है। तो जहां पर 1/2 वहां पर हम cos π/3 रख सकते हैं। तो ये आपके पास आएगा कितना हो जाएगा cos अल्फा बराबर आएगा cos π/3, cos से cos कट जाएगा, सीधे सीधे हम कह देंगे अल्फा का मान आएगा π/3। ये हमको मिलेगा, जो देखते हैं किसमें ऑप्शन मैच कर रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है, ठीक ना। तो ये भी हो गया मेरे ख्याल से कंप्लीट, 5 6 7। अब लोग 8 9 10 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 9 10 क्या कहता है, इसको पूरा मिटाते हैं भाई। तो प्यारे भाइयों, हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास 8 9 10 3 क्वेश्चन फिर है भी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत कर ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता क्या है, ये कह रहा है यदि a बराबर आपका 2 क्रम का एक आव्यूह दे रखा है, b बराबर में दिया है, ये भी 2 क्रम का एक आव्यूह दिया है, और कह रहा है a स्क्वायर बराबर b, तो लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क है, लैम्डा का मान कितना आएगा, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो फिलहाल हम क्या करें कि इसमें जो a स्क्वायर दिया है इस a स्क्वायर का मान निकालते हैं। पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे, जो आपका a स्क्वायर दिया है इसको लिखेंगे a इंटू में a लिख देंगे, क्योंकि a इंटू a का मान a स्क्वायर होता है, और a का मान ये दे रखा है, लिखेंगे यहां पर। तो ये आएगा बराबर बड़े कोष्टक में, इसका मान हो जाएगा लैम्डा 0 1 और 1, ये हो जाएगा। फिर a का मान ये वाला रखेंगे, वही मान सेम आएगा, लैम्डा 0 1 और 1। अब दोनों आव्यूहों का गुणा करना है, गुणा करना जानते हैं आप लोग हैं कि इस वाले पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में करते हैं, तो लैम्डा का लैम्डा गुणा हो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर बराबर पहले कितना आएगा, लैम्डा का स्क्वायर, ये मिल जाएगा। इसका गुणा 1 में करेंगे 0 ही रहेगा,
अब आते हैं इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो 0 आएगा आपका, इसका करेंगे तो आएगा लैम्डा, उसके बाद इसे करेंगे तो आएगा प्लस में 1, ये 0 ये 1 आएगा तो मतलब 1 आएगा, सीधे सीधे ये मिलेगा हमको। अब यही जो a स्क्वायर का मान है वो b के बराबर है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, चूंकि जो आपका a स्क्वायर दिया है वो b के बराबर है, तो a स्क्वायर का मान रखते हैं यहाँ पर है, ये हो जाएगा आपका लैम्डा का स्क्वायर 0, फिर जाएगा लैम्डा प्लस 1, ये हो जाएगा 1, बराबर में आपका कितना कितना दे रखा भाई 1 2 रखेंगे यहाँ पर, आएगा 1 0, फिर जाएगा 2 और 1, दोनों अवयव बराबर होंगे तो इसके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कितना आ सकता है, लैम्डा प्लस 1 बराबर 2 ले लेते हैं यहाँ पर, लैम्डा प्लस 1 बराबर जाएगा 2, तो लैम्डा का मान आएगा 2 माइनस 1, फिर आएगा लैम्डा बराबर में 1, ये लैम्डा का मान 1 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी वाले में करेक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई यहां पर देख रहे हैं क्या हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये 9 कह रहा है क्या कि यदि a बराबर कोई एक इकाई अवयव है, तो इकाई अवयव है तो इसका तो कभी मॉड ऑफ 0 नहीं हो सकता है, नन ऑफ दिस भी खत्म बवाल है, अस्तित्व भी, मतलब ये गलत ऑप्शन दिया है, अस्तित्व तो है इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। उसके बाद हम लोग 10 पे चलते हैं, बहुत जल्दीबाजी थोड़ा है, हल कर लेते हैं इसको भी। ये दिया है ये वाला अवयव इसके बराबर है, तो हमें x और y का मान निकालना है। सिंपल चीज भाई, जब ये दोनों अवयव बराबर हैं तो 7y माइनस 1 के बराबर होगा और 3x माइनस 5 माइनस 2 के बराबर होगा, 2x के बराबर होगा। इस चीज को मैं यहां लिख दे रहा हूं, जैसे आपका ये दिया है 7 बराबर में आएगा y माइनस 1, तो 7 बराबर जाएगा y माइनस 1, ये माइनस इधर आएगा प्लस, तो y का मान हमारे पास जाएगा 8, y का मान तो 8 निकलेगा मेरे भाई। उसके बाद ये वाला देखते हैं ध्यान से, ये वाला आपके पास कितना आएगा, माइनस 2x दिया है, 2x बराबर में दिया है कितना 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 जो बराबर होगा वो माइनस 2x के बराबर होगा, ये आएगा इधर तो आएगा 3x प्लस में हो जाएगा 2x बराबर जाएगा 5, फिर x का जब मान निकालेंगे तो ये आएगा कितना 1 हो जाएगा, x का मान 1, x का मान 1, y का मान 8, तो 7 दिया y का मान 8, x का मान 1, बी वाला ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 हमने कवर कर लिए। अब उसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग समझते हैं, या मैं सोच रहा हूं कि काफी वीडियो लंबा हो चुका है, हम लोग कल इसको देखते हैं, कल कवर कर लेंगे। तो अब हम लोग इस जो बचे हुए क्वेश्चन 10 हैं उसको हम लोग कल कवर कर लेते हैं, काफी लंबा समय हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि बच्चों को ज्यादा बोरियत महसूस ना हो, आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई मजबूत तरीके से करते रहिए। कोई भी समस्या अगर आए तो हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम लोग आपकी सेवा में एकदम तत्पर रहेंगे मेरे भाई। तो किसी भी प्रकार की पढ़ाई में कोई कमी ना हो पाए, इसलिए मजेदार तरीके से पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो के साथ अगले क्लास में, तब तक के आप सभी लोगों का हमारी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।